हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो नेक्स्ट वीक सबसे पहले देखो फंडामेंटल जो है ना, अभी जैसे कि इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे और ईरान ने अगेन अटैक किया है इसराइल पे। तो इम्पैक्ट पड़ता है, वार का इम्पैक्ट पड़ता है इसके अंदर, गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना बाय साइड जाता है और ऑयल बाय साइड जाता है, ये दोनों। बट ऑयल जो है वो ज़्यादा बाय जाता है क्योंकि फ्यूल महंगा हो जाता है, आपको भी पता है। इस वजह से ऑयल जो है वो ऊपर जाएगा और गोल्ड भी उसके साथ ऊपर जाता है। तो अभी जो है हमारे बायास में बताता हूँ आपको किस तरह से चेंज हुए थे बाय साइड के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर लो। तो ये वाली आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है। प्रीवियस वीक हमने बेरिश के लिए देखा था, बट जैसा कि अभी फंडामेंटल चल रहे हैं उस हिसाब से फिर हमें बाय साइड देखना पड़ रहा है। तो चेंज होते रहते हैं बायास। यहाँ पे बुलिश एफईजी था, ये वाला बुलिश एफईजी। प्राइस ने इसके अंदर टैप किया, इक्वल लॉस को लिया, प्राइस ने अपसाइड की कैंडल बनाई। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आप कुछ भी कह सकते हो। पहले भी हुई थी बट हम बेरिश देख रहे थे, प्राइस ने लिक्विडिटी बाय साइड की पर्च की थी इस कैंडल ने, और हम सेल देख रहे थे। लेकिन बीच में इसी वीक में जो है हमारे बायास बुलिश हो गए थे, तो हम बाय साइड देख रहे थे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या है, वही सेम लेवल्स हैं जो कि हमने मार्क किए हुए थे पहले भी, बट उसके बावजूद हम बेरिश देख रहे थे। तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी, लास्ट 3 डाउन की कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक थी, ब्रेकर था, मिटिगेशन ब्लॉक कह सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक था। प्राइस ने टैप किया, 50% से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लिक्विडिटी स्वीप हुई प्रीवियस डे की। इस कैंडल ने अगेन इनएफिशिएंसी को टैप किया, अपर पोर्शन को, और ऊपर के लिए गई। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये सेल साइड लिक्विडिटी पहले मार्क कर लेते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी ली, प्राइस ऊपर की तरफ गई, इस कैंडल को ब्रेक किया है ऊपर के लिए, बाय साइड के लिए। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बीच में इनएफिशिएंसी आ रही है जिसकी वजह से इसकी हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी बढ़ गई थी जब इनएफिशिएंसी बन गई थी। ये क्या है, बीसीबी कह सकते हो, लेकिन हम सिंपल वर्ड में इसको लिखेंगे एफवीजी। यहाँ पे आ गया एफवीजी, ठीक है। इनएफिशिएंसी फुलफ़िल किया है, जो कि एल्गोरिदम का काम है फुलफ़िल करना। पहले इनएफिशिएंसी को लिया, बाय साइड यहाँ पे सेल साइड की बैलेंस प्राइस रेंज, उसके बाद नीचे आई, इक्वल लोज यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की। जब प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, इनएफिशिएंसी को फिल कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, उसके बाद अगेन बाय साइड का मूव आया। बाय साइड का मूव आया, यहाँ पे आप कह सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग बाय देख रहे थे, लेकिन मैं सेल देख रहा था प्रीवियस वीक जो था, लेकिन हमारे बायस चेंज हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस है, नीचे इनएफिशिएंसी है। जब इसके नीचे क्लोजिंग हुई थी, लाइक मैंने यहाँ से सेलिंग देखी थी, तो प्राइस सेल आई है, सेल आई है, और इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लाइक ये। अब ये इन्वर्जन बन जाता है, तो प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने इनएफिशिएंसी लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब देखो, जब भी प्राइस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को पहले टच करती है, लाइक ये है, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टच किया था, उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये वाला हो चाहे प्रीवियस कैंडल हो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन इसको हम बोलेंगे प्रोपल्शन ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे पीबी। क्या बोलेंगे, पीबी, प्रोपल्शन ब्लॉक। ये एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से मतलब के डबल होता है पावर में। इस ऑर्डर ब्लॉक के इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये इसमें डबल पावर होती है। तो आप देख सकते हो इसकी पावर। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं,
तो इसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा इसके अंदर पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे बायास कैसे चेंज हुए थे? अब बायास चेंज इस वजह से हुए थे कि प्राइस ने, देखो पहले तो बाय साइड लिक्विडिटी ली, इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद हम बेरिश थे, तो प्राइस पहले बेरिश आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे स्वीप किया, तो हमें बेरिश के लिए एक और इंडिकेट प्राइस कर रही है कि बाय साइड प्रीवियस डे का हाई स्वीप है, नेक्स्ट डे आपका सेल जाएगा, इसी तरह से ना। लेकिन नेक्स्ट डे जो है आपका ऊपर क्लोज हो गया, ये वाला नेक्स्ट डे क्या हुआ, ऊपर जाके क्लोज हो गया है। किस जगह पे? ये जो आप ए वाली विक देख रहे हो, इसके ऊपर जैसे क्लोज हुआ, हमें पता चल गया हमारे बायास बुलिश हो चुके हैं। समझ गए? क्या पता चला? जैसे ही इस विक के ऊपर बॉडी ने क्लोज किया, हमारे बायास बुलिश के हो गए थे। पहले बेरिश के थे, प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिए, बुलिश ऊपर जाके क्लोज हुई कैंडल, आपके बायास बुलिश हो गए। जैसे बायास बुलिश हुए, प्राइस आप इस, अगर यहाँ पे गैप है तो आपने ये देख लेना है, ये देखो छोटा सा गैप है, इस इनका मैं छोटा सा आपको इनको छोटा कर लेते हैं, लाइक इस तरह से। अब देखो गैप के अंदर आई प्राइस, गैप को लिया, गैप का 50% मार्क करो जो भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके, प्राइस ने टच किया, इस कैंडल का 50% क्या बनता है? डेटा पॉइंट बनता है, जो कि मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाया, जस्ट अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को सिखाया। तो इसका 50% डेटा पॉइंट बनता है। अब डेटा पॉइंट के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी होता है ये, तो ये डेटा पॉइंट के साथ अलाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? इनएफिशिएंसी डेटा पॉइंट पे आ रही है। अब डेटा पॉइंट के साथ अलाइन कर रहा है, तो अब प्राइस को देखो बाय साइड जा रही है। अब बाय साइड गई, इस विक के साथ रिजेक्शन मिली, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से इसको एज आ रेजिस्टेंस मार करके सेल करेंगे। जैसे उन्होंने सेल किया, नेक्स्ट डे की और प्राइस ऊपर चली गई, उनके सारों के स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इस तरह से हम मार्केट को देखते हैं। अभी जो है मैं नीचे वाला हटाता हूँ। अब जो है प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है, ये वाली, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी ली है, उसके साथ अगर हम लेवल्स लगा दें इस हाई से लेके इसके लो तक, ये देखो ये हमारे पास लेवल्स हैं। अब 0.25 लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे फंडामेंटल है मैंने आपको बताया, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट डे भी बाय साइड देख रहा हूँ। अगर नेक्स्ट डे की कैंडल नीचे आती है, ठीक है, मंडे की, देन आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे वो बाय साइड जाएगी। किस तरह से जाएगी? प्राइस इसको स्विप करे, ठीक है, प्रीवियस कैंडल को स्विप करे, इनएफिशिएंसी को ले या फिर कुछ करे, लेकिन प्रीवियस डे को स्विप करे। किस तरह से स्विप करे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक इस तरह से हो, लिक्विडिटी ले देन ऊपर, या फिर ये है जैसे मंडे की कैंडल है, नेक्स्ट जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कोई मैं बता रहा नहीं हूँ, एग्जांपल है जस्ट। यहाँ पे जैसे ये कैंडल मंडे की हो गई और ये कैंडल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की, मतलब कि इस तरह से कोई भी हो जाए, प्राइस अगेन ऊपर जाएगी। तो ये भी वही सेम एरिया है इसी तरह का। तो यहाँ पे प्राइस बने, एक बेरिश कैंडल बनाए या फिर बुलिश बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्विप करे, इनएफिशिएंसी बनी हो या फिर कुछ, उसके बाद हमारे बायस बुलिश होंगे, इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेंगे हम। तो फिलहाल तो यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी लिए हम बेरिश हैं, ठीक है, बेरिश हैं क्योंकि 25 लेवल को भी टच है, तो फिलहाल हम बेरिश हैं। लेकिन अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई लेती है तब भी हम बेरिश ही देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस डे हाई क्योंकि लिया होगा प्राइस ने, उसके बाद हम सेल कर सकते हैं। इस तरह से सेल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सेल आ सकती है प्राइस अगेन यहाँ से इनएफिशिएंसी वगैरह लेके बाय साइड जाएगी। तो ये है गोल्ड की एनालिसिस, सिंपल है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है। ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम, अब देखो लोअर टाइम फ्रेम में क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इनएफिशिएंसी ली हुई है प्राइस ने, ठीक है, इस जगह पे आई है। सबसे पहले ये देख लो, प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया,
रिजेक्शन मिली रेजिस्टेंस से, उसके बाद ये देखो प्राइस कैसे ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सब कुछ बन रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस ने ऊपर स्विप भी किया हुआ, मतलब कि लिक्विडिटी प्राइस ने बाय साइड की ली हुई है। अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, इस बाय साइड की कैंडल के नीचे, तो ये आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी मतलब के शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, चाहे इस जगह तक करो, इस जगह तक अगर करते हो सेल, ठीक है, प्राइस नीचे आती तो फर्स्ट स्टेप पे रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट मतलब कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो ये सपोर्ट बन चुकी है। तो रिटेलर्स जैसे बाय करेंगे, प्राइस उनको लेगी, उनकी लिक्विडिटी ले, उसके बाद आप अगेन इसी लेवल से बाइंग कर सकते हो, इसी सपोर्ट से, ठीक है, जस्ट लिक्विडिटी लेने देनी है। फर्स्ट टच पे प्राइस रिजेक्ट करती है, फर्स्ट टच पे टच करती है और रिजेक्ट होती है, विक बनाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है लाइक इस तरह का, उस पे आपने बेरिश देखना है, ठीक है, आपके जो बायास होंगे H4 के वो बेरिश होंगे। सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, उसके बाद यही सेम सपोर्ट आपका काम करेगी बाइंग के लिए, लेकिन पहले टच पे रिटेलर सेंटर होते हैं, उनको हटाने दो, उनको मार्केट को उनकी लिक्विडिटी लेने दो, उसके बाद सेम लेवल से आप बाइंग कर सकते हो। कहाँ तक? बाय साइड लिक्विडिटी तक। ये रही बाय साइड लिक्विडिटी, आपने प्राइस देख लेनी है कहाँ पे, तो ये है H1 में देख लो। H1 में क्या है? H1 में भी सेम एरिया है, सेम जगह बन रही है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाय साइड टेक इन है, ये भी बाय साइड है, प्राइस नीचे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस की, में भी प्राइस ने इनएफिशिएंसी ली हुई है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस नीचे अगर आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी ले ले प्राइस एक बार। अब मैं प्राइस को इतना नीचे नहीं देख रहा, यहाँ तक आ जाए इन इक्वल लॉस को ले, नहीं, प्राइस का मूव देखो बाय साइड जा रहा है, फंडामेंटल हमें बाय बता रहे हैं, तो हम बाय देख रहे हैं, तो सिंपल है, प्राइस जस्ट यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा मूव दे, ठीक है, उसके बाद आपने इनएफिशिएंसी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है। फर्स्ट टच पे प्राइस में रिटेलर सेंटर होंगे, आपने अगेन सेल करना है, जब प्राइस लिक्विडिटी ले ले, सेम इसी, चाहे इसको ब्रेक ना करे सपोर्ट को, अगर ब्रेक करती है तो और आपको पता चल जाएगा प्राइस जो है अब बुलिश जाएगी। सिंपल है, रिटेलर्स को लिक्विडिटी ली, बाइंग करते जाओगे, ठीक है, आपकी बाय साइड लिक्विडिटी तक जो आपने मार्क की हुई है ये वाली। तो इस तरह से हमारे पास गोल्ड की अभी मार्केट ने बनाया हुआ है सेटअप्स। अगर ऐसे नहीं होता है, सिंपल वेट करो, अगर ये यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो एक बार हमें इसको स्वीप करने दो, देन यहाँ पे और रिटेलर जो है लिक्विडिटी जमा हो जाएगी, इसके बाद हम सेल, देन इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास अभी की एनालिसिस है। समझ आ गई? USDT को देख लो, DXY को, DXY में क्या है, वीकली, वन वीक में जाए, प्रीवियस नीचे तो कुछ भी नहीं है ऐसा, बट यहाँ पे एक गैप है जिसको आप मार कर सकते हो, ये वाला ओपनिंग गैप, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस कह सकते हो, और ये डाउन की कैंडल्स एज आ ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करो, तो प्राइस ने इस पर टच किया है, 50% वगैरह पे टच नहीं किया है, पहले तो हम बेरिश देख रहे थे, बुलिश देख रहे थे यहाँ से, बट प्राइस ने लिक्विडिटी ली, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक सपोर्ट पे पैटर्न बन रहे थे, उसके बाद नीचे अब प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली सेल साइड की, तो डॉलर को मैं बाय साइड देख रहा हूँ, चाहे फिर इस हाई तक जाए, ठीक है, वीकली के हिसाब से प्राइस जो है बुलिश है। डेली में देख ले, डेली में क्या है, डेली में इक्वल हाइज हैं बीच में, यहाँ पे ये बाय साइड लिक्विडिटी है, पहले तो सेल साइड पाँच हुई है, सेल साइड पर्च हुई, अब देखो ये ओपनिंग गैप था जिसके अंदर प्राइस रुक गई है, ओपनिंग गैप कह सकते हो इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस कह सकते हो,
जो भी आप इसका नाम दो, लेकिन ये ओपनिंग गैप रहेगा, न्यू डे ओपनिंग गैप। ओपनिंग गैप है, प्राइस अभी इसी को रिस्पेक्ट दे रही है। और ये एक बात याद रखना, ये जो होता है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर ओपनिंग गैप, ये एक सिंपल गैप जो कि फेयर वैल्यू गैप होता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है, डबल ट्रिपल पावरफुल होता है ये गैप। तो यहाँ पे अभी एसएमटी वगैरह आप चेक करो, बन रहा है तो ठीक है, वरना सिंपल ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगा। मे भी ऐसा हो कि प्राइस नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे नीचे आए, 50% तक जाए, देन उसके बाद ऊपर आए, या फिर स्विप करे, लिक्विडिटी ले, उसके बाद ऊपर। लेकिन हमारे बायस वीकली बुलिश बता रहे हैं, तो हम देख सकते हैं एसएमटी यहाँ पे है, तो आप एसएमटी, तो ये H4 आ गया। H4 के हिसाब से लिक्विडिटी स्विप है, यहाँ पे इक्वल हाइज है, बाय साइड लिक्विडिटी है, पूरी कंसोलिडेशन है, ये एक कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन हुई है अभी डाउन के लिए, ये देखो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। अब हम इसको बाय साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे एसएमटी आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, तो हम इसको बुलिश देख रहे हैं। अब ये ओपनिंग गैप था, इसमें टैप हो चुका है प्राइस का, लेकिन इक्वल हाइज है, ऊपर डाउन लिक्विडिटी जो है हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमारी डायरेक्शन यहाँ से बुलिश है डॉलर पे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये बुलिश जा सकता है। और यूरो यूएसडी सिंपल वो भी बेरिश आएगा। यूरो पे देखते हैं एसएमटी बना है, यूरो पे नहीं बना। यूरो 1 वीक देख लेते हैं सबसे पहले। 1 वीक के अंदर आ गए। 1 वीक में क्या है, सिंपल वही सेम होती है चीज़ें इसके अंदर भी। तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पर्च है, पहले भी हुई है, अगेन पर्च हुई है। रिजेक्शन पे जो डायरेक्ट सेल करते हैं वो लोग एंटर हुए थे। और यहाँ पे जो है IFEG है, इन्वर्जन गैप, ये वाला इन्वर्जन गैप IFEG। मैं लिख रहा नहीं हूँ, जस्ट ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी एनालिसिस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो इन्वर्जन बना डायरेक्ट, देखो रिटेलर सेंटर हुआ रिजेक्शन पे, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद नीचे आई, इनएफिशिएंसी को लिया जो कि एल्गोरिथम का काम है। अगेन देखो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये देखो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस डायरेक्ट टच किया। अब ये इमीडिएट रीबैलेंस किया है, इस गैप को इमीडिएट रीबैलेंस, नेक्स्ट डे बाय साइड। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लिक्विडिटी थी, ये देखो यहाँ पे टच, यहाँ पे अगेन टच, एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिया रेजिस्टेंस पे, इसी वजह से प्राइस ने इसको ब्रेक किया। लिक्विडिटी अब पर्च हो चुकी है बाय साइड की, एक सेकेंड, लिक्विडिटी पर्च। अब हम बेरिश देख सकते हैं प्राइस को इस लो तक, या फिर इन प्रीवियस डे के लो तक। इजी मैं समझा रहा हूँ। तो 1 डे में जाओ, ये वन वीक था, 1 डे में आ गए, सेल साइड लिक्विडिटी है। अब मैंने सेल साइड मार्क क्यों की है, ये वाली, इसको मैं सेल साइड लिक्विडिटी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि प्राइस ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए, देखो सॉरी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, सपोर्ट बना के इस पर रिस्पेक्ट किए, इसी वजह से इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। तो मैंने इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क किया सेल साइड। अब बाय साइड पर्च हो चुकी है, IFEG है ग्रीन बॉक्स, तो बाय साइड पर्च है, इसके नीचे इक्वल लोज हैं, तो ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और लोअर टाइम फ्रेम में ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हो यहाँ पे भी। लेकिन प्राइस ने एक स्विंग लो को, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लो था, इसको स्विप किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी पुल किया, बाय साइड गई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, उसके बाद इसने इमीडिएट रीबैलेंस और इसको टच किया, ऊपर के लिए गई। अब ये जो बनाया प्राइस ने, ये प्रोपल्शन ब्लॉक है, आप इसको भी प्रोपल्शन ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे टच, प्रोपल्शन ब्लॉक, टच किया और ऊपर गई। अभी लिक्विडिटी ले लिए, कोई गैप नहीं है इसके अंदर, वैसे इमीडिएट रीबैलेंस है, तो मैं एक और चीज़ देख सकता हूँ कि प्राइस जो है इस बाय साइड लिक्विडिटी को अगेन हिट करे, क्योंकि इमीडिएट रीबैलेंस हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी हिट हो जाए, देन उसके बाद अगेन नीचे डाउन साइड। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है।
तो H4 के अंदर जाते हैं। सिंपल H4 के अंदर क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी लिए, लिक्विडिटी जनरेट है नीचे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, इक्वल लोज हैं, ठीक है। ये वाले मैं इसको पूरा मार कर लेता हूँ। सपोर्ट बनी हुई है एक, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, टच किया सपोर्ट बनाई। अब इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो प्राइस या तो इस जगह से नीचे आ जाए, IFVG बना है जो, ठीक है, इस जगह से नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंसी लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है, तो इसको मैं एक बार बाय साइड देख रहा हूँ। तो बाय साइड हिट करे, डॉलर भी इस तरह से सेल साइड हिट करे अगेन, फिर हम देखें। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट बन रहा है। वैसे रिटेलर्स यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, तो मैं भी हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। तो बहुत चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो H1 के अंदर देखो एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन हुई है। अभी हम वैसे तो सेल साइड ही हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास SMT है, सेल उसके साथ GBP USD के साथ SMT, ठीक है। यहाँ पे आपके पास SMT है। SMT के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने पर्च की है, और इनएफिशिएंसी बनी हुई है ये वाली, नेगेटिव -FVG, राइट इन साइड लाइक इनएफिशिएंसी। अभी प्राइस डाउन साइड आ सकती है। डाउन साइड यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इसको भी ले, और नीचे इक्वल लोज हैं, यहाँ पे सारी एक्यूमुलेशन, सारी लिक्विडिटी ले, प्राइस पर्च करे। तो फ़िलहाल हम बेरिश ही देख रहे हैं। अगर ऊपर जाती है तो इसकी लिक्विडिटी लेगी, लेकिन SMT बना हुआ है GBP USD के साथ, इस वजह से मैं इसको यहीं से बेरिश देख रहा हूँ। तो आप भी इसको सेल साइड देख सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है GBP USD देखो, मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ में हटाते हैं चीज़ें। तो वीकली टाइम फ्रेम में है, वैसे स्ट्रक्चर के साथ चला जाए तो हमेशा स्ट्रक्चर की जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना, तब आप देखना स्ट्रक्चर आपको कैसे समझ आता है। स्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें, इक्वल हाइज है, हमारी जो डायरेक्शन है वो वैसे बुलिश है, मैंने पहले भी बताया था। इसकी हमने वो की थी प्राइस एक्शन सिंपल, मैंने एक्सप्लेन की थी जो, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया था। तो प्राइस में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस जगह पे अगर हम छोटा सा यहाँ पे गैप वगैरह मार करना चाहें, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी, तो वो हम कर सकते हैं। बट मैं सिंपल यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को मार करूँगा। ये बाय साइड लिक्विडिटी है। अब देखो प्राइस ने कैसे ऑर्डर फ्लो जो है बुलिश बनाया हुआ है। अब देखो इस जगह पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस जगह पे रिटेलर्स ने सेल किया था, कैंडलस्टिक पैटर्न बना था सब कुछ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे सपोर्ट देखो बनी हुई है, तो रिटेलर्स यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। रिटेलर्स बाइंग करते तो समझ जाओ हमें क्या करना है। तो रिटेलर्स ने बाइंग किया हुआ है, हमें पता है इस लो के नीचे इनएफिशिएंसी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है सारी। तो हम जो हैं सेलर हैं, सेल करेंगे चाहे इस इनएफिशिएंसी तक हो। और इसने अभी प्रीवियस वीक का हाई लिया हुआ है, प्रीवियस वीक है तो यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई भी लिया हुआ है। सिंपल चेंज करो टाइम फ्रेम, डे में आ गए, प्राइस ने लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पे भी सिंपल रेजिस्टेंस पे टच किया और यहाँ से ऊपर की सपोर्ट बनाई है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट बनाई, तो इसके नीचे लिक्विडिटी है सेल साइड की, जैसे सिल्वर के अंदर उसके अंदर है, डॉलर और यूरो USD के अंदर। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, इनएफिशिएंसी है, तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी अभी जनरेट हो रही है लो रेजिस्टेंस की। यहाँ पे LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, रेड कलर थोड़ा सा बड़ा, तो लिक्विडिटी पहले भी बाय साइड लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, अगेन पर्च की है बाय साइड की, और यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई
भी ब्रेक किया है। इसका मतलब है हमारे बायास जो है नेक्स्ट डे के वो बेरिश हैं, क्योंकि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हुआ है। तो सिंपल H4 में आ जाओ, H4 में आ गए, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्राइस ने पहले ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी ब्रेक किए, ट्रेड लाइन लिए, अब नीचे लिक्विडिटी है जो वो सारी प्राइस ने पर्च करनी है। तो लो रेजिस्टेंस, पहले तो बाय साइड लिक्विडिटी पर्च कर लेते हैं यहाँ पे जो हुई है। तो बाय साइड लिक्विडिटी, अब इसको हटाते हैं, मैं एक सेकेंड। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि आप समझ थोड़ा सा आए, पता नहीं ना आए मुझे बताना कमेंट में कि आपको समझ आती है, इतना तेज़ तेज़ बोल रहा हो तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, मतलब कि बाय साइड लिक्विडिटी ली अगेन, उसके बाद नीचे एक एक्सपेंशन मूव दिया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पे प्राइस है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है प्राइस 50%, यहाँ पे जो भी आपने मार्क करना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है। अब इन लॉस के नीचे सिंपल लिक्विडिटी है जस्ट। अब हम बेरिश देख रहे हैं, H1 के अंदर आ गए। H1 में क्या है, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी पर्च की, यहाँ पे अगेन बाय साइड लिक्विडिटी पर्च हुई, एक एक्सपेंशन मूव आया डाउन साइड का, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो है जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। तो ये आपका ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंसी थी। वैसे मैं इसको एक सेकंड हटा दूँ। अब ये जो इनएफिशिएंसी है आपने इसको मार्क कर लेना है। अब ये इनएफिशिएंसी है कौन सी, इसको हम कहेंगे FVG, सिंपल क्या है FVG। तो FVG है, FVG के अंदर अगर हम लेवल्स मार्क कर लें, ठीक है, ये वाले लेवल्स, अब ये ग्रेड लेवल्स होते हैं, ये देखो 0, 25, 50, 75 लेवल। अब प्राइस देखो 50 पे भी रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन 75 लेवल को टच करके, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल होता है, एक गैप का, ये जो गैप होता है इसका एक्सट्रीम जो होता है वो होता है 50 से ऊपर, लाइक ये वाला, ये एक्सट्रीम होता है। और 75 के ऊपर मतलब कि ये जो होता है एरिया, ये मतलब कि एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम है, सुपर एक्सट्रीम कह सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस सुपर एक्सट्रीम में आई, अब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो प्राइस के अंदर सेल साइड लिक्विडिटीज़ हैं यहाँ पे, और हम अगर यहाँ पे बनाना चाहें MMXM वो भी बन सकता है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन कह सकते हो, फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, सेकंड स्टेज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ बना हुआ है। अब ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी लेके, ठीक है, अब ये नीचे आ सकता है, रिटेलर्स यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और ये नीचे लेके आ सकता है, क्योंकि ICT में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है, सेल साइड लिक्विडिटी पर्च है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। रिटेलर्स यहाँ से बाइंग करेंगे, प्राइस को ये गिरा देंगे, ये प्राइस को नीचे गिरा देंगे, क्योंकि MMXM भी बना हुआ है, लाइक यहाँ से बाय प्रोग्राम, अब यहाँ से सेल प्रोग्राम चल रहा है। तो सिंपल इसी तरह से प्राइस जो है इसको कंटिन्यू कर सकती है सेल के लिए। तो आज के लिए इतना ही। प्राइस जो है अभी बेरिश है, तो स्टेजेस बनाते हुए प्राइस नीचे आ सकती है। एक ये स्टेज है, उसके बाद अगर प्राइस नीचे आती है देन यहाँ से एक और स्टेज, उसके बाद प्राइस नीचे, 2 स्टेजेस बन सकते हैं। आ गई समझ? ओके, आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है मैंने सब कुछ गाइड कर दिया। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।